नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बड़ी जानकारी उपलब्ध होने वाले है। तो आइए चलते हैं, अपने समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और ये देखते हैं कि साइंस से संबंधित बनने वाले आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो आँख की संरचना। जी हाँ, बायोलॉजी के इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप देखिएगा और ये बायो का वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जहाँ से एग्जाम में जो है बार बार प्रश्न बनते हैं। और देखिएगा, अगर हम बात करेंगे प्यारे साथियों, आँख की बात करते हैं तो आँखों को लगभग 7 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? इसको हम 7 भागों में डिवाइड करके जो है देखेंगे कि इसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे अंग हैं आँख के जो है जहां से एग्जाम में प्रश्न बार बार बनते हैं। तो आप लोग यदि इसको देखें तो एक होता है दृढ़ पटल। जी हाँ, क्या होता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको पहले भाग में मिलेगा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है प्यारे मित्रों? यह आंख का बाहरी भाग होता है। क्या होता है? यह आंख का बाहरी भाग होता है दृढ़ पटल। ये जो आपको सामने से इधर दिख रहा है प्यारे मित्रों, जो एकदम बाहर की ओर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो सामने दिखता है दृढ़ पटल बोलते हैं। यह आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? यह आंखों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। जी हाँ, आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इस आंख का जो बाहरी दृढ़ पटल है, इसके पीछे एक ब्लैक कलर की पन्नी होती है। वो क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो काला कपड़ा होता है या कोई भी काली वस्तु होती है, वो प्रकाश का क्या होती है? वो अवशोषक होती है ना। तो जो अंदर इसका जो ब्लैक कलर की पन्नी झिल्ली लगी होती है, वो प्रकाश को क्या करती है? अपने ओर खींचने का कार्य करती है। और प्यारे मित्रों, यह आंख का कौन सा भाग है? यह आंख का बाहरी भाग है। अब देखेंगे सेकंड नंबर पर आएंगे तो आप देखेंगे, इसको हम बोलेंगे सेकंड वाले जो पार्ट्स है इसको बोलेंगे कार्निया। जी हाँ, क्या है? सेकंड भाग में हम देखेंगे कार्निया को देखेंगे। और कार्निया का कार्य क्या होता है प्यारे मित्रों? ये कार्निया क्या होता है, इससे संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों को आप देखेंगे। ये सामने से आपको कार्निया दिख रहा है। जी हाँ, आपको ये सामने से कार्निया दिख रहा है जो आंख के बाहर ही, जी हाँ, ये बाहर वाला तो दृढ़ पटल हो गया और इसके अंदर आपको उभरा हुआ कुछ भाग दिखाई पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? तो प्यारे मित्रों, उसको बोलते हैं कार्निया। जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्निया बोलते हैं। और यह पारदर्शी होता है। क्या होता है प्यारे मित्रों? यह पारदर्शी होता है। और ये क्या काम करता है? कार्निया में ही किसी भी प्रकार से जब आकृति असामान्य हो जाती है तो व्यक्ति को क्या पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। किसके? कार्निया के असमान होने की स्थिति में ही व्यक्ति को क्या पड़ता है? असमान दिखाई देने से दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? असामान्य होने से। जी हाँ, असामान्य होने से दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है। दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है प्यारे मित्रों। ये सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न बने तो उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाए। तो प्यारे मित्रों, आप जान गए कार्निया का जो ही जब भाग ये असमान स्थिति में हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है प्यारे मित्रों। इन पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। अब हम अगले पॉइंट पर चलेंगे और तीसरे नंबर पर देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे आइरिस को। किसको देखेंगे? आइरिस का कार्य क्या है? आइरिस का कार्य, तो प्यारे मित्रों, आइरिस का कार्य क्या होता है आप लोग सब जानते हैं। आइरिस का काम क्या है? देखिए यहाँ पे, कहाँ पे आपको आइरिस दिख रहा है? यहाँ पर आपको आइरिस दिख रहा है। और आइरिस का कार्य क्या होता है? कार्निया के पीछे, जी हाँ, कार्निया के पीछे अपारदर्शी झिल्ली होती है। किसके पीछे होता है? ये जो कार्निया है प्यारे मित्रों, इस कार्निया के पीछे क्या होती है?
अपारगम झिल्ली होती है। जी हाँ, अपार झिल्ली होती है। अपार का मतलब क्या है प्यारे मित्रों, जिसको पार ना कर सके, अपार एक झिल्ली होती है। और इस झिल्ली के माध्यम से ही, याद रखना, इस अपार झिल्ली के माध्यम से कोई चीज जो है पार करने का कार्य नहीं करती है। और साथियों, आइरिस का काम क्या होता है, इसके कार्य के बारे में जानिए कि इसका कार्य क्या है। यह आंख की पुतली को फैलाने का कार्य करता है। क्या करता है? आंख की पुतली को फैलाने का कार्य करता है। जी हाँ, फैलाने का कार्य करता है। जी हाँ, आंख की पुतली को फैलाने का कार्य करता है। इसके बाद देखेंगे प्यारे मित्रों, यह 3 नंबर। अब चौथे नंबर पर देखेंगे, ये यार इसको रख दीजिए, पुतली को रख दीजिए। जी हाँ, आंख की पुतली क्या होती है, यहां पर आप देखिए, आंख की पुतली क्या होती है, गोले रंग की होती है। क्या होती है? या गोला गोला जो आपको आंख में दिखाई पड़ता है प्यारे मित्रों, इसको क्या बोलते हैं? इसको पुतली बोलते हैं। अगर पुतली ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? इंग्लिश में लिखा होगा प्यूपिल। जी हाँ, ये लिखा होगा इंग्लिश में। और ये किसका कैसा होता है? ये गोला 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 होता है प्यारे मित्रों। और यह आंख के बीच में आपको एक छिद्र दिखाई पड़ेगा, गोला से आप देखिए आंख में, तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों? इसको बोलते हैं पुतली। जी हाँ, इसको क्या बोलेंगे? इसको पुतली। और पुतली का कार्य क्या होता है प्यारे मित्रों, आपको बता दे कि यह, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो आंख ऐसे कुछ बंद होती है ना, तो याद रखना पुतली क्या करती है, जब ज्यादा प्रकाश होता है तो अपने आप क्या होती है? सिकुड़ जाती है। और जब कम प्रकाश होता है तो याद रखना वो फैल जाती है। तो फैलाने और सिकोड़ने का कार्य कौन करता है? पुतली को आइरिस करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आइरिस क्या करता है, जब प्रकाश अधिक हो जाएगा तो पुतली क्या करती है? सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश कम हो गया तो पुतली क्या होती है? फैल जाती है। तो इस पुतली को क्या करता है? फैलाने और सिकोड़ने का कार्य किसका होता है? आइरिस का होता है, जैसा कि ऊपर मैंने इससे पहले बता दिया है। अब इसके आगे देखेंगे आइरिस क्या देखेंगे प्यारे मित्रों, देखेंगे लेंस के बारे में देखेंगे, आखिर लेंस क्या होता है। तो प्यारे साथियों देखेंगे, अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं लेंस। जी हाँ, लेंस को देखेंगे, आखिर लेंस का कार्य क्या होता है प्यारे मित्रों, लेंस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे मित्रों, यह एक कोमल पारदर्शक होता है। क्या होता है? लेंस क्या होता है? यह कोमल और पारदर्शक होता है। क्या होता है? पारदर्शक होता है। इन सारे पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। और याद रखना, लेंस उम्र बढ़ते बढ़ते, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, उम्र बढ़ने पर लेंस क्या हो जाता है? लेंस चपटा हो जाता है। जी हाँ, लेंस चपटा होने लगता है, जिससे कौन सी बीमारी हो जाएगी? जिससे क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? मोतियाबिंद की शिकायत हो जाएगी। मोतियाबिंद हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? लेंस क्या होता है? एक पारदर्शक और कोमल होता है प्यारे साथियों। और जैसे ही व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उम्र दराज होता है, 50-45 क्रॉस करता है, ये क्या होता है? ये गुबरा हुआ होता है। और जैसे उम्र बढ़ती है, ये चपटा, इसका आकार चपटा हो जाता है। और उससे क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? मोतियाबिंद हो जाएगी, आंख भूरी भूरी सी हो जाएगी, और व्यक्ति को क्या हो जाएगा? कम दिखाई पड़ने लगेगा। और प्यारे मित्रों, आप इसमें देख रहे हैं ना, इसी लेंस के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये देखिए, ये क्या है प्यारे मित्रों? ये लेंस है। और ये कैसा है? ये कोमल है। और इसकी सुरक्षा कौन प्रदान करता है? इसका जो बाहरी भाग होता है, दृढ़ पटल, जो आंख का सबसे बाहरी भाग होता है। आप देखेंगे अगले पॉइंट पर, जो इसको 7 भाग में डिवाइड किया गया है, छठे नंबर पे आए, देखते हैं कि छठा कौन है। तो प्यारे मित्रों, छठे नंबर पे आप देखिए, छठे नंबर पे आप देखिए कंचाभ। जी हाँ,
क्या देखेंगे, कंचाभ क्या होता है, क्या होता है। तो प्यारे मित्रों, कंचाभ की बात करें तो यह क्या होता है, कार्निया और लेंस के बीच में, किसके, कार्निया, कार्निया और लेंस के बीच में, कार्निया और लेंस के बीच में द्रव भरा होता है द्रव भरा होता है, जिसे कंचाभ कहा जाता है, कंचाभ कहा जाता है। आप चित्र में देखिएगा भाई, चित्र में देखिए कंचाभ क्या है, यहां पर देखिए, ये देखिए द्रव भरा है, किसके किसके बीच में भरा है, कार्निया और लेंस के बीच में। आप इन पॉइंट को आप देखिए, कौन सी कार्निया है और कौन सा लेंस है इसमें। तो लेंस आपको ये सामने से ये वाला जो भाग है ये लेंस दिख रहा है, और इसमें कार्निया कौन है प्यारे मित्रों, जैसा कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, पॉइंट को आप देखिएगा, ये कार्निया है। तो कार्निया और लेंस के बीच में आप देखिए, ये जो आपको बूंदी बूंदी मैंने बताया है, ये क्या है, यह एक प्रकार का द्रव होता है जो कार्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको कंचाभ बोला जाता है, या बोलेंगे कांच द्रव भी कहा जाता है, कंचाभ कहा जाता है, या इसे कांच द्रव कहते हैं। और लास्ट में आप देखिएगा रेटिना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, उल्टा और आभासी, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दर्शाया है, जहां पर होता है। आप देखिएगा कार्निया हो गया, दृढ़ पटल हो गया, कंचाभ हो गया, पुतली हो गया, आइरिस हो गया, लेंस हो गया। आप देखेंगे लास्ट में रेटिना के बारे में देखेंगे। जी हाँ, लास्ट में आप देखिए रेटिना के बारे में देखें प्यारे मित्रों, और देखें कि रेटिना, रेटिना क्या होता है। रेटिना प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जी हां, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो याद रखना रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, तो याद रखना उल्टा, उल्टा और आभासी बनता है, उल्टा और आभासी बनता है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों को साइंस से संबंधित ये बायो का महत्वपूर्ण तथ्य था, अगर ये आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया क्या करेंगे, शेयर कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे प्यारे मित्रों, और जल्द से जल्द आपके सामने लाइव आने वाले हैं प्यारे मित्रों, और ये सब आपकी देन है प्यारे साथियों। अब अगली क्लास में कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।